कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते को वापस लिए जाने के निर्णय की आलोचना की है। दरअसल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक सभी तरह के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को बेहतर ये होता कि वो अपने जो खर्चे हैं उसमें कटौती करती। जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी कई सारी परियोजनाओं को अभी भी जारी रखे हुए है, ख़ास तौर से उसमें 20,000 करोड़ रुपए का जो विस्टा प्रोजेक्ट है, साथ ही 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को सरकार को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है ऐसे वक्त में जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स की ज़रूरत है, उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर रोक लगाने की जो केंद्र सरकार की पहल है उसको कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। कोरोना महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी व आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। कल 23 अप्रैल 2020 को ठीक बजट पेश करने के ठीक एक महीने बाद वित्त मंत्रालय द्वारा एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते, महंगाई राहत व सभी पुरानी और भविष्य की किस्तें काट दी गई। साथ में यह फरमान भी जारी कर दिया गया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई बकाया या पुरानी किस्तें किसी कर्मचारी या पेंशनर को नहीं दी जाएंगी। इस अन्यायपूर्ण कटौती से लगभग 113 लाख देश के सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की तनख्वाह से सालाना 37,530 करोड़ की कटौती की जाएगी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा। 31 मार्च 2020 को ही सभी नेशनल सेविंग स्कीम्स में 1 से 1.5% ब्याज दरों की कटौती कर 30 करोड़ जमाकर्ताओं के ब्याज में 19,000 करोड़ सालाना ब्याज में आय की कमी आई थी। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्याज की दरें 3% से घटाकर 3% कर दी गई और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की दरें 0.25 से 0.5 यानी आधा प्रतिशत तक काट ली गई। मोदी सरकार अपने बेफजूल व गैर जरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही। सबसे पहले, अगर सरकार को पैसे की तंगी है तो बजट में जो बेफजूल और गैर जरूरी खर्चे हैं उनकी कटौती अनिवार्य है, परंतु उनकी कटौती ना कर मोदी सरकार सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की जिंदगी की सारी आय पर हमला बोल रही है। हम मांग करते हैं कि देश के सैनिकों, देश के मिलिट्री पेंशनरों, देश के सरकारी कर्मचारियों और देश के हमारे पेंशनरों, उनकी तनख्वाह, उनका महंगाई भत्ता ना काटकर सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा 20,000 करोड़ रुपए का बेफजूल खर्च, सरकार 1,10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन खर्च, सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया अपने सरकारी खर्च में अगर कटौती करती और ये पैसा गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को देती तो पूरा देश इसकी तारीफ करता। मोदी जी, ये पथ भ्रमित प्राथमिकताएं छोड़िए और गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों, सरकारी कर्मचारियों और देश के सिपाहियों और सैनिकों, उनके पैसे को दोबारा से उनके हाथ में दीजिए ताकि वो इस कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से जब जूझ रहे हैं उन पर मरहम लगाने की बजाय
आप उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार इस पथ भ्रमित नीति को फौरी तौर से बंद करे। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार अपने खर्चे में कटौती नहीं कर रही है। अगर 30% की जो सरकार ने कहा है कि वो अपने खर्चे में कटौती करेगी, अगर वो सरकार करती है तो उससे जो सेविंग्स होगा, उससे कोविड-19 के खिलाफ जो रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करना है, रिसोर्सेज को जनरेट करना है, वो सरकार कर सकती है, बजाय इसके कि केंद्र सरकार ये फैसला ले कि लोगों के महंगाई भत्ते पे रोक लगा दिया जाए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।